परम सौभाग्य है कि हम समय सार जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ आचार्य श्री कुंदकुंद गुरुदेव ने बड़ी सरलता से इन बातों को समझाया है। लेकिन समझना तो हमें होगा, और किस प्रकार से हम इन बातों को समझ करके अपने जीवन में उतारते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था, जहाँ कण कण की, जहाँ जन जन की स्वतंत्रता का उद्घोष आचार्य देव कर रहे हैं, और यह बता रहे हैं कि कोई जीव किसी दूसरे जीव का कुछ करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और जहाँ एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता माना जाए, वह एक बहुत बड़ी भूल है। यहाँ वस्तु स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य कहते हैं कि इस भूल को सुधार, पर में तेरी चलती नहीं, पर में चलाने का जितना भी प्रयास है वो सब विफल है। और तत्व विचार पूर्वक विचार करेगा, इन बातों पर गौर करेगा, इन बातों को समझने का प्रयास करेगा, तो इस भ्रम का, इस अज्ञानता का निवारण होगा कि जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। करता हुआ दिखता है, कहता है मैं करता तो हूं, मैंने दुकान खोली, मैंने व्यापार चलाया, मैंने ये काम किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने डॉक्टरेट की, मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने इस समाज को चलाया, मैं परिवार को चलाता हूँ। सारी बातें दिखती तो है करने में, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, क्योंकि यह कर्ता कर्म का भाव वही घटित होता है जहाँ पर व्यापकता संबंध होता है। जिस प्रकार से मिट्टी के घड़े में मिट्टी व्यापक रूप परिणमता है, पूरे घड़े में मिट्टी व्यापता है, पूरे घड़े में मिट्टी व्यापक है, और घड़ा उसका व्याप है। घड़े और मिट्टी का जिस प्रकार से व्यापक संबंध है, आटे और रोटी का, बिना आटा के रोटी नहीं बन सकती। जिस प्रकार से रोटी बनाने के लिए आटे की आवश्यकता होती है, रोटी में आटा व्यापक रूप व्याप्त है, व्यापक संबंध है रोटी और आटे का। उसी प्रकार जहाँ पर कर्ता कर्म संबंध होगा, वहीं पर यह बात घटित होगी। जहाँ पर व्यापकता का संबंध है, वहीं पर कर्ता कर्म घटित होता है, कर्ता कर्म का भाव घटित होता है, अन्यथा कर्ता कर्म बनता नहीं। घड़ी को बनाने में कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं, कुम्हार घड़े को बनाता है, लेकिन कुम्हार और घड़े का नैमित्तिक संबंध है कि बिना कुम्हार के घड़ा बन सकता है। कोई व्यक्ति कुम्हार नहीं है, लेकिन देखते देखते अगर प्रयास करे तो वो घड़ा को बना सकता है। मिट्टी को चाक पर रखेगा और कुम्हार की भांति हाथ को चलाएगा तो वो घड़े को तैयार कर सकता है। घर में रोटी बनाने वाली नहीं आई तो वो प्रयास करके रोटी को बना सकता है। बिना सुनार के चाहे तो आभूषण को तैयार किया जा सकता है। कई बार होता है ब्रेसलेट टूट जाती है तो उसके कड़े को अलग करके वो ब्रेसलेट को बना लेता है। घड़ी साज के बिना बेल्ट टूट जाने पर भी वो बेल्ट लगा लेता है। घर में प्लम्बर नहीं आता है तो भी छोटे मोटे पाइप वगैरह का काम कर लेता है।
घड़े का व्यापक संबंध है, कर्ता और कर्म का भाव भी वहीं घटित होता है। आभूषण का असली कर्ता तो सोना है। सुनार को बोलो कि आप आभूषण बनाओ, आप मुझे एक सोने का हार बना करके दो, तो क्या कहेगा? सोना लेकर के आओ। बिना सोने के वो आभूषण तैयार नहीं कर सकता, बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा को तैयार नहीं कर सकता, बिना आटे के माँ रोटी को तैयार नहीं कर सकती। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे कर्ता कर्म तो एक ही द्रव्य में, जहाँ समानता हो, जहाँ एक रूपता हो, वही घटित होती है। व्यापक संबंध की बात है। अभी कहते हैं कि यद्यपि जीव और पुद्गल परिणाम में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तथापि उनमें कर्ता कर्म का भाव जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है, लेकिन जीव और पुद्गल चूंकि भिन्न भिन्न दो द्रव्य हैं, उनमें कर्ता कर्म का भाव घटित नहीं हो सकता। न आत्मा पौद्गलिक भावों का कर्ता है, न पुद्गल आत्मिक परिणामों का कर्ता है। आत्मा कभी पौद्गलिक भावों को नहीं कर सकता और न ही पुद्गल आत्मिक भावों का कर्ता होता है। कर्म हमारे जीवन को चलाते हुए देखे जाते हैं। देखने में जरूर आता है कि कर्मों ने हमारे जीवन को संभाल रखा है। जैसा जैसा कर्म का उदय होता है, वैसा वैसा हमारे जीवन में परिणमन होता हुआ देखा जाता है। हम कर्म की कठपुतली बने हुए नाचते रहते हैं। कर्म का उदय होता है तो हमें नरक पहुंचा देता है, कर्म का उदय होता है तो हमें स्वर्ग पहुंचा देता है। आदि चार गतियों में घुमाने वाला यह कर्म है। लेकिन कर्म मुझे थमा रहा है, कर्म मुझे चला रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम है। यानी कहते हैं जड़ कर्म घुमाता है मुझको, नित्य भ्रांति है मेरी, राग द्वेष किया करता जग, परिणति होती जड़ केरी। क्या करे? ये कर्म मुझे घुमाता है, ये कर्म मुझे नचाता है। यह एक मिथ्या मानता है, यह अज्ञानता है। कर्म मुझे घुमा नहीं सकता, कर्म मुझे नचा नहीं सकता। कर्म बलवान है या आत्मा? जिसने आत्मा को जाना है, जिसने स्वयं को जाना है, आत्मिक गुणों को जाना है, आत्मिक शक्ति पर जिसे भरोसा है, वो कर्मों की सत्ता को उखाड़ देता है। लेकिन सामान्यतः तो यह देखा जाता है कि यह कर्म ही इसे चला रहा है। जैसा यह चाहता है वैसा होता नहीं। कौन चाहता है नरक गति में जाना? कौन चाहता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए? कौन चाहता है कि व्यापार में नुकसान हो जाए? कौन चाहता है कि हाथ पैर टूट जाए? कौन चाहता है घर में विवाद हो? कौन चाहता है कि मृत्यु हो? होता वही है जो कर्म का उदय होता है। कर्म पर मेरी चलती नहीं, परिस्थिति पर मेरी चलती नहीं, व्यक्ति पर मेरी नहीं चलती। कोई तुम्हारा कहना मानता है क्या? कहते क्या बात करते हैं, मेरा पुत्र बड़ा आज्ञाकारी है, मेरी प्रत्येक बातों को मानता है। वो उसे जच रही है तो वो आपकी बात को मान रहा है। जिस दिन आप उसके विपरीत परिणाम करोगे वो आपके अनुसार चलना बंद कर देगा, नहीं चलेगा। ये आपका भ्रम है। क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, हर द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने अपने चतुष्टय में परिणमन करते हैं।
अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप कार्य को करते हैं, लेकिन अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि मैं इसे चला रहा हूं। जो इस बात को स्वीकारता है, यहाँ कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत आचार्य समझा रहे हैं कि पर द्रव्य पर तेल चलती नहीं है। पर द्रव्य से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म भाव, वहां कर्तेपन का भाव घटित नहीं होता। आज की गाथा के माध्यम से आचार्य इस बात को समझा रहे हैं कि यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि यह निमित्त नैमित्तिक संबंध बड़ा गहना, बड़ा प्रगाढ़ है, और इसी प्रगाढ़ होने के कारण कर्ता कर्म होने का भ्रम हो जाता है। मैंने किया, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो कहता है कि मैंने ये कार्य को किया ना, मैंने ये घड़ी उठाई और मैंने ये घड़ी उठा करके रख दी। अब देखो मैं दोबारा कर देता हूँ, ये घड़ी उठाता हूँ, ये घड़ी रख देता हूँ, इसको चाय जैसा घुमा देता हूँ, ये चाय जैसा रख देता हूँ। मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, मैंने ये पुस्तक उठाई, मैंने इस पुस्तक के पन्ने को पलटा, मैंने दूसरे पन्ने को पलटा, मैंने ये माला उठाई, ये माला उठा करके रख दिया। ये सारे कार्य मैंने ही तो किए। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं ये सारे कार्य तूने किया, देखने में जरूर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एक बार भी तू ये कार्य करने में विफल हो जाएगा तो तेरा यह कहना मिथ्या साबित होगा। आपने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, आपने व्यापार अच्छी तरह चलाने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन व्यापार चला नहीं, व्यापार में नुकसान लग गया। आप चाहते थे कि आपका बेटा बहुत पढ़े, लेकिन वो पढ़ करके आगे बढ़ नहीं पाया। यह बात इस बात को साबित करती है कि पर द्रव्य पर तेरी चलती नहीं। ये कर्ता कर्म बनने का भ्रम, निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है। गुरु एक शिष्य के जीवन में के विकास में निमित्त जरूर है। एक ही गुरु और अपने कक्षा में 100 छात्रों को पढ़ाता है, एक ही व्यवस्था के अंतर्गत एक ही बात को समझाता है, लेकिन जिसमें जैसी पात्रता होती है वह उस बात को ग्रहण करता है और उसके अनुरूप उसके नंबर आते हैं। सभी छात्रों के नंबर तो एक जैसे नहीं आते ना, जबकि एक जैसी व्यवस्था में सारी पढ़ाई हो रही है, सारा शिक्षण एक जैसी व्यवस्था में एक ही समय पर एक ही स्थान पर सारा शिक्षण का कार्य हो रहा है, लेकिन भेद को देखा जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उपादान में अगर योग्यता नहीं होगी तब तक उस रूप परिणमन नहीं होगा। निमित्त चाहे कितने भी मिल जाए, लेकिन निमित्त और उपादान का एक बहुत गहरा संबंध है। दो द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किंतु कर्ता कर्म का भाव घटित नहीं होता। कर्ता कर्म का संबंध एक ही पदार्थ, एक ही वस्तु में घटित होता है। दो वस्तुओं में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। यह बात ध्यान में कि जहाँ कर्ता कर्म का संबंध होगा वहाँ एक ही वस्तु में, एक ही पदार्थ में, एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म का संबंध घटित होगा, और जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा वहाँ पर दो वस्तु, दो पदार्थ की बात आती है। गाथा के माध्यम से हम बात को समझ रहे हैं। गाथा नंबर 80 नंबर। जीव परिणाम देहम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति पोगल कर्म निमित्तम तदेव जीवो विपरिणमति। जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे।
क्या कह रहे हैं? जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पौगला परिणमति, कि जीवों के परिणाम का हेतु पा करके, जीवों के परिणाम का निमित्त पा करके कर्म पौगला, कर्म की पुद्गल वर्णाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती है। यह संसार तीन लोक अनंत अनंत कर्म वर्गणाओं से भरा हुआ है और ये कर्म वर्गणाएं जीव के परिणाम का, आत्मिक परिणामों का कारण पा करके, हेतु पा करके कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। कर्म पुद्गल परिणामों का कर्म रूप परिणमित होने में कारण क्या है, हेतु है, क्या है? तो वह है जीव का परिणाम। वही इसके विपरीत पुद्गल कर्म निमित्तम तयेव जीवो भी परिणमति, पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी परिणमन करता है। पुद्गल कर्म का निमित्त पाकर के जीव में भी परिणमन देखा जाता है। जैसा जैसा जीव का परिणाम होता है वैसा वैसा कर्म वर्णाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती है। ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि 8 कर्म है, उस कर्म रूप ये कर्म वर्णाएं परिवर्तित हो जाती हैं, परिणमित हो जाती हैं और उसमें हेतु होता है परिणाम, यानी भाव कर्म के परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पौगला, यानी जीव परिणाम, जीव परिणाम अर्थात भाव कर्म, भाव कर्म के माध्यम से द्रव्य कर्म अर्थात कम्मत्तम पौगला परिणाम, कर्म परमाणुओं का कर्म रूप परिणमित हो जाना, वह द्रव्य कर्म रूप हो जाना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जीव का परिणाम महत्वपूर्ण है। जैसा जैसा परिणाम करता है वैसा वैसा कर्म का बंध होता है, वैसा वैसा इसके जीवन में वैसा वैसा प्रतिफल आता है। पुद्गल कर्म निमित्तम तयेव जीवो भी परिणमति, जैसा जैसा कर्म का उदय आता है, कर्म का निमित्त बनता है, वैसा वैसा इसके जीव के भावों में जो परिणमन आ रहा है वो भाव कर्म का आधार क्या है? ये कर्म, ये द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के अनुसार भाव कर्म और भाव कर्म के अनुसार द्रव्य कर्म। जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पौगला परिणमति, पुद्गल कर्म निमित्तम तयेव जीवो भी परिणमति। भाव महत्वपूर्ण है, परिणाम महत्वपूर्ण है और इन्हीं परिणामों के आधार से कर्मों में जो स्थिति और अनुभाव रूप जो बंध होता है, स्थिति बंध, अनुभाव बंध, कर्मों का उत्कर्षण, कर्मों का अपकर्षण, कर्मों का संक्रमण, आचार्य कह रहे हैं भावों पर दृष्टि डाल और भावों के अनुरूप ही कर्मों की स्थिति बनती है कि कितने देर तक या कितने काल तक, कितने समय तक यह कर्म तेरे आत्मा के साथ बंधे रहेंगे। इसका आधार क्या है? तेरे भाव, तेरे परिणाम। अनुभाग अर्थात किस अनुसार, किस अनुपात में ये कर्म फल को प्रदान करेंगे, इस बात का आधार क्या है? अनुभाग का आधार क्या है? तेरे भाव, तेरे परिणाम, कर्मों का उत्कर्षण हो जाना, यानी स्थिति और अनुभाग में जो वृद्धि होगी, जो बढ़ोतरी होगी, जैसे जैसे तीव्र और मंद भाव को दूर करेगा उसी के अनुसार उत्कर्षण और अपकर्षण भी होगा, उनका संक्रमण। अरे पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाता है और पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है अगर तेरे भाव शुभ है,
ये पाप भी पुण्य रूप परिणमित हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्या है? जीव परिणाम हेतु, परिणाम ही बंध का कारण है, परिणाम ही संसार का कारण है, और यही परिणाम मुक्ति का कारण है। आगे की गाथा देखते हैं। न कुंभति कर्म गुणम जीवो कमंतेव जीव गुणे अन्नोन निमित्तेन तो परिणामं जानदो हम आत्म करेना कर्म गुणना कर्म आत्म गुण करे पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त है। क्या करे कि आत्म करेना कर्म गुणना कर्म आत्म गुण न उपपत्ति कम गुणम जीवो कमम तैयव जीव, यानी आत्मा अजीव के गुणों को ग्रहण नहीं करता, अजीव के गुणों को नहीं करता, और अजीव जीव अर्थात आत्मा के गुणों को नहीं करता। दोनों के गुण अन्योन निमित्तेन दो परिणाम जानदोनंति, दोनों परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं, पर परस्पर परिणमन आपस के परिणमन में दोनों निमित्त मात्र है। न आत्मा कर्म गुण का करता होता है, न कर्म आत्मा के गुण का करता है। ये कर्म ये पुद्गल है, और पुद्गल आत्मा का गुणों का करता नहीं, आत्मा के गुणों को ग्रहण नहीं करता। पुद्गल के गुण क्या है? रूप रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के गुण है। आत्मा रूपवान नहीं होता, आत्मा रसवान नहीं होता, आत्मा में गंध नहीं होता। आत्मा और पुद्गल का अनादिकाल से संबंध है, लेकिन वो गुण पुद्गल के गुण आत्मा में नहीं आते, न आत्मा के गुण पुद्गल में जाते, शरीर में जड़ रहता है। एक साथ रहते हुए भी आत्मा जड़ रूप नहीं होता और जड़ चेतन रूप नहीं होता। अगर ऐसा होने लग जाए, अगर आत्मा पुद्गल के गुणों को ग्रहण करने लग जाए, तो संसार और मोक्ष का अभाव ही हो जाए। आत्मा और पुद्गल दोनों अपने अस्तित्व को खो देंगे, और जहाँ अस्तित्व का अभाव हो जाएगा वहाँ मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, वहाँ संसार का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए यह सिद्धांत है कि आत्मा पुद्गल के गुणों का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों को ग्रहण नहीं करता, और वे दोनों परस्पर निमित्त जरूर हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है वहाँ भिन्नता निश्चित होती है। हम कहते हैं ना, ये हमारे भाई जैसे हैं। हमारे भाई जैसे कहने का ही तात्पर्य है कि ये हमारे भाई, ये हमारा बेटा जैसा है। यह बात सिद्ध करता है कि आपका बेटा नहीं है, कहे जरूर है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है वहाँ भिन्नता निश्चित होती है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन पर द्रव्यों में ज्ञेय गायक संबंध तो है ना। पर द्रव्यों के साथ ज्ञेय और गायक संबंध तो है। ज्ञेय अर्थात जानने में आने वाला, क्योंकि जीव ज्ञान गुण से संपन्न है, ज्ञान के माध्यम से जानता है, और जिसे वह जानता है वह ज्ञेय कहलाता है, और जानने वाला ये जीव अर्थात ज्ञान। ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो पर द्रव्यों में बनता है ना, पर के साथ बनता है ना, लेकिन पर के साथ ज्ञेय गायक संबंध हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि जहां पर के साथ ज्ञेय गायक संबंध होता है वहां स्व के साथ भी वही बात आती है। क्योंकि जो ज्ञान पर को जानने में सक्षम है वह
ज्ञान के माध्यम से वो ज्ञान को जानता है, उसी आत्मा के माध्यम से वह आत्मा को जानता है, और उसी के माध्यम से वह पर को भी जानता है। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध यह पर के साथ हो, यह कोई आवश्यक नहीं। जीव और पुद्गल के परिणामों में कभी जीव के निमित्त से पुद्गल परिणमित होता है और कभी पुद्गल के निमित्त से जीव परिणमित होता है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव के हेतु से जीव के कारण पुद्गल के परिणामों में परिवर्तन आता है, पुद्गल में परिणमन देखा जाता है, और पुद्गल के कारण जीव में परिणमन देखा जाता है। इस शरीर में हथकड़ी को बांध दिया, इस शरीर को खंभे से बांध दे तो आत्मा चलने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आत्मा इस शरीर से बंधी हुई है। शरीर बन गया तो आत्मा भी असहाय हो जाती है। कहते हैं ना, ये शरीर साथ नहीं देता, शरीर के अनुसार इस आत्मा को चलना होता है। वही आत्मा के अनुसार यह शरीर भी चलता है। आत्मा चाहती है तो ये चलता है, आत्मा चाहती है तो ये दौड़ता है, आत्मा चाहती है तो ये सोता है, आत्मा चाहती है तो उड़ता है, खाता पीता है, भागता है, जो कुछ भी करता है वो क्या जीव के निमित्त से करता है। उसी प्रकार से पुद्गल के निमित्त से आत्मा के अंदर भी परिणाम देखा जाता है। यहाँ बात गुणों की आ रही है कि नव बुद्धि कुवदी कम गुणम जीवो कम तहेव जीव, क्योंकि यहाँ पर अन्योन निमित्त है कि जीव पुद्गल के गुणों को ग्रहण नहीं करता और पुद्गल जीव के गुणों को ग्रहण नहीं करता। जीव और पुद्गल एक साथ रहते हुए भी भिन्न भिन्न है। जीव जड़ रूप नहीं हो जाता और पुद्गल चेतन रूप नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ अन्योन निमित्त अन्य अन्य वहाँ पर भिन्न भिन्न का की बात है कि दोनों दो परिणामों जानन हुए, दोनों परस्पर में परिणमन में दोनों निमित्त हैं। देखिए गाथा आगे की गाथा में इसी बात के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एदेन कारणेन दो कर्ता आदा सयेन भावेन पुग्गल कम गदानम न दुकर्ता सब भावानम। बस इसीलिए यह आत्मा निज भाव का करता का, अन्य सब पुद्गल करत क्रम भाव का करता नहीं। कि जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल में परिणाम करते हैं और पुद्गल के परिणाम से आत्मा परिणाम करता है, अर्थात जीव परिणाम करता है। और आत्मा के गुण पुद्गल के गुण रूप नहीं होते और पुद्गल के गुण आत्मा के गुण रूप नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर अन्योन निमित्त अन्य अर्थात निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और कह रहे बस इसीलिए इसी कारण से यह आत्मा निज भाव का करता है। पर आत्मा स्वयं के भाव का करता भी स्वयं है और अन्य सब पुद्गल कर्मकृत भाव का करता नहीं। पुद्गल कर्म के कृत रूप रस गंध वर्ण आदि भावों का करता यह आत्मा नहीं है। आत्मा और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वहां पर कर्ता कर्म का भाव घटित नहीं होता। इस प्रकार से कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत हम जीव के कर्तृत्व पने को समझ रहे हैं। आगे और विस्तार से इस बात को जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।